दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव के घर पर आज सुबह या यूं कह लीजिए कि रात के लगभग 1:30-2 बजे के करीब पुलिस पहुंची। आरोप है कि इनके भाई जो अब तक फरार चल रहे हैं उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन में पुलिस पहुंची, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो उसे 3 राइफल बरामद होते हैं और कुछ संदिग्ध सामान। रीतलाल यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आप घर पर थे जब पुलिस आई थी? देखिए, आज का जो शासन और प्रशासन है उनके विषय में समझ पाना बहुत मुश्किल है। गुनाहगार कोई हो, पनिशमेंट किसी और को मिलता है। मुदाले पिंकू राय हैं, जैसे कि जानकारी हमें मिला, और इश्तेहार किसी और के घर पे साटा जाता है। मुदाले पिंकू राय हैं, छापामारी किसी और के घर में किया जाता है। छापामारी ही नहीं बल्कि यहाँ तक होता है कि बगैर सूचना दिए हुए किसी भी व्यक्ति के घर में 1:30 बजे 2 बजे रात में घुस जाना, बगैर दरवाज़ा खोले हुए दरवाज़ा को तोड़ देना, तोड़ करके ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, आम पब्लिक के यहाँ, आम आदमी के यहाँ, ये कहाँ तक उचित बात होता है। मेरा सवाल ये है कि आपका परिवार और आप पर आरोप है कि आप लोग आम पब्लिक तो है नहीं। पुलिस आपके घर जब पहुंचती है रात के 1:30 बजे, तो आपके भाई जो फरार चल रहे हैं पिछले 3 महीने से, उनको ढूंढने के लिए पुलिस पहुंचती है। देखिए, भाई मेरा वो है, था, रहेगा भी, लेकिन भाई गुनाहगार अगर जो होता है तो उसके साथ न कल थे, न आज हैं और न रहेंगे। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, गुनाहगार वो है नहीं। लोगों के माध्यम से इसलिए जानकारी मिली हमें कि हमसे मुलाकात उनको नहीं है। रहते तो उसी घर पे है ना जिस घर पे पुलिस नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100 में 100 गलत है। पिंकू यादव उस घर में नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं। ठीक है, अभी तक क्या खबर है? क्या आपके भाई ने अब तक सरेंडर किया है? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक दूसरे के कान से सुनने में मिला है हमको कि शायद वो कोर्ट में जा रहे हैं सिलेंडर करने। अब क्या सच है ये भी हम नहीं बता सकते हैं आपको। रीतलाल जी, आप बाहुबली विधायक हैं, आपको पता है? आपको लोग दुनिया बाहुबली के नाम से जानती है। बाहुबली होना कोई गुनाह नहीं है, फितरत में लाना गुनाह है। जनता के काम करने के लिए, जनता के सहयोग के लिए, जनता को एकजुट करने के लिए अगर जो प्रयासरत रहता है आदमी, उसको लोग बाहुबली कहते हैं, तो हम बाहुबली हैं। मतलब आप धन और बल से चुनाव जीते हैं? देखिए, धन वाले तो बहुत सारे धरती पर लोग हैं, बल वाले भी सारे धरती पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ना बल वाले खाली आज तक कहीं कोई प्रतिनिधित्व कर सके, और नहीं हमारे देश में जो नंबर 1 के लोग जो कहे जाते हैं आज के डेट में, धनवान लोग, वो लोग कहीं प्रतिनिधित्व कर जा पाए हैं। तो हमारे पास कहाँ से धन और बल आया? ठीक है, अब चूंकि आपके भाई को लेकर के ही मामला है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये घटना कब की है? क्या आपको सूचना है? क्योंकि पिछली बार जब आपने एबीपी से बातचीत की थी तो आपने कहा था कि अगर मेरा भाई अपराधी होगा तो मैं खुद उसको लेकर कोर्ट पहुंचूंगा और सरेंडर कराने। तो ये मामला क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे भाई के ऊपर जो भी आरोप लगाया है, हमें जहाँ तक जानकारी है, जिस वक्त घटना घटा था उस वक्त के बाद हम उनसे जानकारी कर लेने की कोशिश किया। बीच में घटना घटने के 1-2 दिन के बाद किसी तरह से मुलाकात हुई हमको, तो उनसे जानकारी लिया। उनका सिर्फ एक ही शब्द कहना था कि क्या आपने मुझे इस तरह का संस्कार दिया है जो घटना घटा और वो आरोप मेरे ऊपर लगा है? हमने बोला तो हमने तो आपको संस्कार नहीं दिया है। तो फिर लोग कहते हैं तो लोग को कहने दीजिए, आप यकीन नहीं कीजिए। तो पुलिस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है जो जानकारी मिल रही है, तो अब आपको यही लगता है कि वो दोषी नहीं है? न कल दोषी था, न आज हम दोषी उसको मानते हैं, इसलिए कि हमने उसे संस्कार ही नहीं दिया है
और कभी उसका इस तरह का हरकत रहा भी नहीं है। तो कौन कर रहा है ये सब? पुलिस करवा रही है? कौन करवा रहा है? हमने तो बताया कि आज के शासन प्रशासन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। पर एक ही बात है कि गुनाहगार कोई पनिशमेंट सजा किसी और को मिलता है। जिस घर में पुलिस पहुंची थी वहां 11 लाख कैश मिला है, नोट गिनने की मशीन मिली है, 3 बंदूकें मिली हैं जिसका कोई लाइसेंस नहीं है। ये सब आम आदमी अपने घर पे रखता है क्या? देखिए उसमें जो सच्चाई है, अभी हमको जानकारी मिला है, वो जो है वो गार्ड का राइफल वो हथियार था। गार्ड मेरे साथ जो रहते हैं ना, गार्ड का हथियार है। 2 प्राइवेट गार्ड मेरे साथ रहते हैं, 2 सरकारी गार्ड रहते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो सरकारी गार्ड का अलग घर मिला हुआ है, उसमें रहते हैं। प्राइवेट गार्ड का अलग घर मिला हुआ है, उनको अलग रहते हैं। इसलिए कि दोनों अलग अलग पार्ट के हैं, दोनों में समान स्थिति बनता है नहीं बनता है, इसलिए सोच करके हम लोग अलग अलग कर दिए हैं। तो गार्ड जब दिन में हमारे यहाँ से आ करके चले जाते हैं ड्यूटी करके, तो अपना हथियार लेकर के चले जाते हैं। लेकिन वही गार्ड और रात में ड्यूटी करके मेरे साथ लौटते हैं। तो वैसे स्थिति में आपका वो हथियार यहीं पे छोड़ के चले जाते हो। इसलिए कि मोटरसाइकिल से आते हो तो हथियार वो मोटरसाइकिल चलाएंगे कि गाड़ी लेकर के जाएंगे, बात इतनी ही सी है। इसलिए उनका हथियार यहीं पे छोड़ा हुआ था। अभी हमको पता चला है तो गार्ड अपना गए हैं थाना में। अभी खबर आई है कि पुलिस आ रही है आपके घर पे? ये हमको तो जानकारी नहीं है, चलिए देखा जाए। आपको ये जानकारी मिली कि पुलिस आ रही है? अभी तो जानकारी आप साथी है ना मेरा। तो ये रीतलाल यादव हैं, आरजेडी से विधायक, और जो इन्होंने जानकारी दी है कि पुलिस थोड़ी देर पहले इनके घर पर सूचना मिली है कि पुलिस पहुंचने वाली है। और इसके अलावा जो बड़ी जानकारी है, इनके भाई पिंकू यादव ने थोड़ी देर पहले सरेंडर किया है। पिंकू यादव पर आरोप है कि उन्होंने एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर गोली चलवाई थी। पुलिस की जांच में वो संलिप्त पाए गए थे, जिसके बाद लगातार फरार चल रहे थे। इस बीच पुलिस 2 बार उनके घर पर छापेमारी के लिए पहुंचती है, जिसमें एक बीती रात की घटना है। और इस वक्त रीतलाल यादव कह रहे हैं कि उनके भाई ने सरेंडर किया है। पुलिस और शासन पर भी ये आरोप कि वो जबरदस्ती कर रही है, उनका भाई निर्दोष है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.